बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और अरीशा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ईद व्लॉग एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो इसके लिए माजरत। तो आज मैं फ़र्स्ट डे का व्लॉग आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ। जैसे ही अरीशा को पता चला कि सुबह ईद है, उसकी मेहंदियाँ जैसे एज़ यूजुअल स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसने मामी से चारों हैंड्स पे, मीन्स दोनों अगले पिछले हैंड्स पे उसने मेहंदी लगवाई और बहुत प्यारी मेहंदी लग गई थी। इसके साथ ही मैंने भी मेहंदी लगवा ली, क्योंकि मेहंदी लगवाना जो है वो हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और एक क्योंकि हमारे घर में मेहंदी एक्सपर्ट है अरीशा की मामी, तो वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हैं, इसलिए हम उनसे मेहंदी लगवाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ थी, कुछ अरीशा के कपड़ों पे टसल्स वगैरह लगाने वाले रह गए थे रात को। फिर मैंने वो टसल्स वगैरह लगाए, जो मोती वगैरह या बटन्स लगाने वाले थे वो रात को लगा दिए। और जैसे सुबह हुई तो अरीशा की तैयारी स्टार्ट हो गई, उसने क्रीम वगैरह लगाई। साथ ही नाश्ते में थी सेवइयाँ। इस बार दूध वाला नहीं बनाया क्योंकि बड़ी ईद है और गोश्त वाली ईद है, तो इसके साथ हलवा पूड़ी। तो इस बार हमें नाश्ता जो है वो मामी की तरफ से ही आया, तो हमने इस वजह से ख़ुद से नहीं बनाया। और इस बार आज हमने गुजारा उसी नाश्ते से किया, हलवा पूड़ी और सेवइयाँ। इसके साथ ही अरीशा जो है वो अपनी तैयारी कर रही थी, पिन्स वगैरह लगा के बिल्कुल तैयार हो गई थी। और फिर उसके बाद उसकी हो जाती है मॉडलिंग स्टार्ट। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। जो मैंने ईद की ड्रेसेस दिखाए थे उसमें से अरीशा ने ये सिलेक्ट किया था ड्रेस ईद के लिए, तो उसे माशाल्लाह पहनने में बहुत अच्छा भी लग रहा था और बहुत प्यारा भी लग रहा था। कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। भाई साजिद लोग आ गए और उसके बाद बाकी रही से ही मॉडलिंग अरीशा ने की। एक्चुअली अरीशा को तैयार होना बहुत पसंद है और फिर उसके बाद मैचिंग हर चीज़ पहनना, और ईद पे ये सारा मौका ज़रूर उसको मिलता है। वैसे भी आम रूटीन में भी बच्चे तो हर वक्त ऐसे ही तैयार श्यार रहते हैं, लेकिन फिर भी ईद एक त्यौहार है और ईद पे बच्चे जो है वो तैयार होकर खुशी महसूस करते हैं। और आजकल जो ईद का यही एक मज़ा रह गया है कि बच्चे तैयार हों और वो अपनी पिक्स वगैरह बनवाएं या फिर वीडियोस बनवाएं, तो इसी तरह उनकी ईद गुजर जाती है। और इसके अलावा अरीशा के जो अपने स्टाइल है वो भी ख़त्म नहीं होते, वो भी कभी कुछ। आजकल इसके दांत भी टूटे हुए, तो दांत टूटने के बावजूद वो बहुत फ्रेश लगती है और बहुत उसकी तैयारियां जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज के व्लॉग में ये देख लीजिए, अरीशा की मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है और इसके साथ ही उसने गोल्डन नेल पॉलिश भी लगाई है और वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। ज़्यादातर उसका कॉम्बिनेशन गोल्डन के साथ ही है। तो इतनी देर में लेले भी आ गए हैं, ज़रा खुद सुन लें। इनसे मायरा आप भी खड़ी हो। भाई वो तो कुछ नहीं कहता। इधर आ माशाल्लाह बकरे भी घर आ गए और साथ ही भाई लोग भी सारे ईद की नमाज़ पढ़ के घर आ गए थे, ताकि थोड़ी सी बकरे के साथ अटकेलियाँ कर ली जाएं। तो बकरों के साथ अटकेलियाँ सब कर रहे थे और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और यही एक टाइम होता है क्योंकि बकरे अक्सर ईद से एक दिन पहले ही घर लाए जाते हैं, तो इसके साथ ही जो है पैसे वगैरह बटोरने जा रहे थे, ईदियाँ ली जा रही थी। तो ईदियाँ जो है वो सबको मिल रही थी, इसके साथ साथ अरीशा को मिल रही थी। लेकिन कुछ वीडियोस हम कैप्चर कर पाए हैं और कुछ नहीं। जिस तरह ईदियाँ वसूल की जा रही थी और उसके लिए मैं माजरत खाऊँ। इसके अलावा अरीशा का अपनी ईदी संभालने का तरीका, किस तरह अपने बैग में, ये नहीं कि मामा को पकड़ा देना, बच्चे जो है वो मामा को पकड़ाते हैं, लेकिन अरीशा अपने बैग में डालती है और इसके बाद जाएगी इसके गले में और इसके बाद इसके आएंगे टॉयज़ इसके। और साथ ही ये सेवइयाँ वगैरह भी बाकी घरों से भी आ रही थी। अरीशा मायरा बहुत डर रही थी बकरे से।
ये लो। चलो इधर आओ, ऊपर इधर बैठ। और माशाल्लाह हमारे बच्चों में एक बहादुर जवान बच्चा है मोहित, और वो बकरों से नहीं डरता। वो कभी कान पकड़ता है, कभी उसके मुंह को हाथ लगाता है। और इसके साथ ही अरीशा जो है वो भी थोड़ा सा अपना डर उतारने की कोशिश कर रही है। उसने दूर से रस्सी पकड़ी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरती है बकरे से। और मोहित और अरीशा दोनों जो है वो बकरा अब पकड़ने की अरीशा भी कोशिश कर रही थी। देखिए अरीशा के तमाशे। पकड़ो ना, फिर आप है ही नहीं तो फिर पकड़ो ना ऐसे, इसका मुंह ऐसे। देखो कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। डरा है, क्या डरा है? वो देखो उसके हाथ में, वो देखो। ऐसे नहीं करते, पकड़ो। क्या होता है, काटता तो है नहीं। पकड़ लो, पकड़ लो। अब देखो क्या कहा इसने। ये देखो मोहित तो बाजू आगे, मुंह के आगे। चलो मोहित पकड़ लो। क्या मायरा का डर उतारने के लिए भाई ने थोड़ी देर मायरा को बकरे के ऊपर भी बिठाया, लेकिन थोड़ी देर। कहते हैं बकरे के बालों के बराबर स्वाब मिलता है अगर सूरह कौसर 3 बार पढ़ के उसके बालों के ऊपर फेरा जाए हाथ। इतनी देर में माशाल्लाह ज़ैनब भी तैयार होकर आ गई थी। ये भाई सलील की बेटी है ज़ैनब। तो ये बहुत देर बाद मतलब लेट जागी है। बाकी हम लोगों ने बड़े तमाशे कर लिए हैं। और अभी पता नहीं बच्चों को कैसे, लड़कियों को कैसे पता चल जाता है कि हमने बकरे से डरना है। मुजरम दो मुजरम कटहरे में खड़े होते हुए बकरा इनका रंगोटी का बकरा अब ज़ैनब की बारी थी थोड़ी मॉडलिंग करवाने की। तो एक बकरा भी आई थिंक कुर्बानी के लिए चला गया था। और ज़ैनब की जो है वो थोड़ी सी मॉडलिंग और कुछ पिक्स उसकी, और वो भाई ने इस पर उसकी खुद शॉपिंग की थी। तो उसने वो शॉपिंग सारी पहनी हुई थी और खुश हो रही थी माशाल्लाह। इतनी देर में बच्चा पार्टी स्टार्ट हो गई। और उससे पहले बकरे ज़िबा होके आ गए, कलेची बन गई थी और कलेची तैयार करनी थी हमने, और बच्चा पार्टी तैयार हो गई। बच्चों ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी और वो खा के इंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा कलेची की मैं और फरवा ने पीसेस करके पकाना शुरू कर दी। साथ ही हमने दूसरे को गोश्त को भी बॉईल करना शुरू कर दिया। दूसरा गोश्त भी आ गया जिसके हमने 3 हिस्से भी कर लिए। और अभी हमें डिवाइड करना था। कलेची को हमने प्रेशर लगा दिया था, और प्रेशर लगाने के बाद साथ साथ सारे काम हो रहे थे। यानी गोश्त को इधर अम्मी डिवाइड कर रही थी, शॉपर्स में डाल रही थी। कुछ रिलेटिव्स के थे, जिस तरह 3 हिस्से होते हैं, एक दरवेशों का, एक ख्वेशों का और एक अपना। तो वो किए जा रहे थे। साथ कलेची जो है वो इस कंडीशन में आ चुकी थी कि उसका गल चुकी थी और अब उसका फ्राई करने का टाइम था। और ज़ैनब साथ साथ अपने बाबा के साथ थोड़ी अटकेलियाँ कर रही थी, थोड़ा एंजॉय कर रही थी। इतनी देर में क्या हुआ कि कलेची तैयार थी और माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत यमी टेस्टी कलेची थी। साथ हमने अपने रवायती अंदाज में, अपने पेंडुआना अंदाज में उसे चपाती के साथ खाया। और ये दो हमारे पेंडू बच्चास भाई और उसका बेटा, दोनों पेंडू अंदाज से खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए मीन्स। और इतनी देर में
अम्मी ने जो अपने हिस्से का गोश्त था उसको धो के महफूज करना शुरू कर दिया था। और ये धोने के लिए हमने इकट्ठा पानी लिया हुआ था और उसी में से ही सारा इकट्ठा धो के रख रहे थे ताकि इसका वो ब्लड वगैरह या फिर इसके जो गंद मंद लगा हुआ है वो उतर जाए। तो इस तरह सेव करने से, और इसके बाद पानी इस बार हमने बहुत अच्छे तरीके से सेव किया, उसका भी मैं तरीका आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियोस में। और साथ ही मैंने ईरान का गोश्त भी रखवाया था कि इसे भी पकाएंगे। इतनी देर में दूसरा भी बकरा आई थिंक आ चुका था जिसके बाकी हिस्से भी कर लिए हुए थे और उनको भी शॉपर्स में डाल दिया था ताकि दूसरों को इस तरह पहुँचाए। साथ ही नमकीन गोश्त हमने तैयार कर लिया था नमक और काली मिर्च के साथ, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी सा। ये उसकी प्लेट तैयार हो गई है। तो इस बार हमने ईद पे बस इतना ही, सिर्फ नमकीन गोश्त ही बनाया था और साथ ही हमने कलेजी। और पिछले टाइम जो हमारा काम आया सेकंड टाइम में वो था खरोड़े और सीढ़ियों को बनाने का, और ये काम मम्मी को बहुत पसंद होता है और बहुत अच्छे तरीके से वो ये काम करती भी हैं। तो खरोड़ों के ऊपर से पहले वो बालों को जलाते हैं और इसको फिर अच्छी तरह से धो के पता नहीं क्या क्या कटिंग करते हैं, ये वो एटसेट्रा। तो ये काम था और इस बार ईद बहुत मसरूफ थी इन्हीं कामों में और बहुत ज़्यादा फटीक वाली भी थी, बहुत ज़्यादा थका देने वाली भी थी। इसके अलावा बच्चे ये खरोड़ों से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो लेकिन भाई ने फिर मायरा का डर उतारने के लिए उसे थोड़ा सा यूज़ टू किया बकरे की टांगों के साथ, थोड़ी अटकेलियाँ कर करके। तो माशाल्लाह ये देखे हमारे लेले की टांगें अब रह गई हैं सिर्फ। तो ये उसका सार भी बेचारे का उस सीरी को भी किया जा रहा है। तो अब मायरा इतनी फ्रैंक हो गई थी, इतनी उनसे यूज़ टू हो गई थी कि वो टांगे पकड़ के खुद मुझे देने आ रही थी। तो ये था हमारा ईद का फर्स्ट डे। उम्मीद है कि हमारा ईद का फर्स्ट डे पेंडुओं का आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।